ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता की पूजा तभी सफल होती है जब आप पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ भी करते हैं। आइए ऐसे में जान लेते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की व्रत कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वर्ण वाली माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान, संयम और आत्मबल देने वाली हैं। माता की पूजा से भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ ही व्रत कथा का पाठ भी आपको अवश्य करना चाहिए। साल 2026 में 20 मार्च के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। आइए ऐसे में जान लेते हैं माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। नारद जी ने उपदेश को सुनकर माता ने भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता ने कठोर तप किया। माना जाता है कि तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक माता ने सिर्फ फल और फूल खाकर जीवन बिताया था। इसके बाद 100 वर्षों तक माँ केवल जमीन पर रहीं। इसके बाद धूप, वर्षा आदि की परवाह किए बिना माता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या जारी रखी। इसके बाद कई वर्षों तक माता ने केवल बिल्व पत्र खाकर जीवन यापन किया और भगवान शिव की आराधना में लीन रहीं। तपस्या की अंतिम पड़ाव में आते आते माता ने बिल्व पत्र का त्याग भी कर दिया। माता ने पत्तों का त्याग भी तपस्या के दौरान किया था, इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। इसके बाद निर्जला रहकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता ने तपस्या जारी रखी। माता की कठोर तपस्या को देखते हुए ही इन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम से पुकारा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर एक ऋषि का रूप बनाकर भगवान शिव माता के पास पहुंचे और माता की परीक्षा ली। हालांकि ऋषि के रूप में आए भगवान शिव की बात माता ब्रह्मचारिणी ने नहीं सुनी और अपनी तपस्या जारी रखी। तब ऋषि के रूप में आए शिव जी ने उनसे कहा कि शिव तुम्हें पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। अंत में भगवान शिव ने माता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या सफल हुई। माता ब्रह्मचारिणी तपस्वी, आत्मसंयमी और दृढ़ संकल्प थीं। यही वजह है कि उनकी आराधना वालों को भी संयम और आत्मबल प्राप्त होता है। तो बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। ओम शांति शांति शांति।